अक्सर ऐसा क्यों होता है कि हम जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, जबकि हम जो नहीं चाह रहे हैं वो चीज़ें बार बार हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है और इस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जबकि हम अफर्मेशन बोलते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, ग्रैटिट्यूड वर्क करते हैं, फिर भी हमारे लाइफ में वो चीज़ें क्यों आ रही है जो हमें नहीं चाहिए। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक बात कही जाती है कि आप वो मैनिफेस्ट नहीं करते हैं जो आप चाहते हैं, आप वो मैनिफेस्ट करते हैं जो आप हैं। अगर मैं इस चीज को दूसरे तरीके से समझाऊं तो आपके बच्चा वो नहीं बनता है जो आप चाहते हैं, आपका बच्चा वो बनता है जैसे आप हैं। देखिए, हर वो माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देना चाहते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, अच्छा पढ़ने के लिए कहते हैं, बड़ों को रेस्पेक्ट देने की भी बात करते हैं, लेकिन बच्चा बनता कैसे है? जैसे माँ बाप हैं। क्योंकि आप क्या बोल रहे हो उससे कहीं ज्यादा ये मैटर करता है कि आप कैसे हैं। क्योंकि बच्चा आपको सुनकर जितना नहीं सीखेगा वो आपको देखकर उससे कहीं ज्यादा सीखेगा। वैसे ही होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ। हम क्या बोल रहे हैं इससे कहीं ज्यादा फर्क पड़ता है हम क्या कर रहे हैं और हम क्या देख रहे हैं, हम किस चीज के ऊपर बातें कर रहे हैं, हम किस तरीके की बातें सुन रहे हैं। ये चीजें ज्यादा मैटर करती है। जैसे आप एक तरफ कहते हैं कि मैं फाइनेंशियली फ्रीडम बनना चाहता हूँ, दूसरी तरफ आपका ध्यान इस चीज के ऊपर जाता है कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है। एक तरफ आप ये कहते हैं कि मेरे को एक अच्छी जॉब चाहिए, दूसरी तरफ आपका ध्यान इस चीज के ऊपर जाता है कि मेरे सारे दोस्त को जॉब मिल गया है लेकिन मुझे अभी तक जॉब नहीं मिला है। और एक तरफ आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ आपका ध्यान इस चीज के ऊपर जाता है कि उसने ब्लॉक करके रखा है, 3 महीने से मेरे से बात नहीं करे, मैसेज नहीं कर रही। आप चाहते तो हैं कि आपके लाइफ में पॉजिटिव चीजें आए, लेकिन ध्यान आपका हमेशा नेगेटिव चीजों के ऊपर होता है। और जब तक आपका ध्यान इस नेगेटिविटी चीजों के ऊपर होगा तब तक आप चाहे कितने भी अफर्मेशन बोल लीजिए, विजुअलाइजेशन कर दीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जैसे बच्चे को आप कितना भी कुछ सिखा लो, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। बच्चा तो वैसे ही बनेगा जैसे माँ बाप है। अगर आप गलत काम करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली गलत काम करेगा। अगर आप सुबह शाम गाली बकते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक विद्वान बन जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो आपको देख कर ही बड़ा हो रहा है। हमारे दिमाग में 2 तरह का दिमाग है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह है, क्या अच्छा क्या बुरा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जिस तरह के काम करते हैं, आप जिस तरह का चीजों को देखते हैं, आप जिस तरीके की चीजों को सुनते हैं, कंज्यूम करते हैं, आपका भाव जिस तरह का होता है वो इस सारी चीजों के ऊपर निगरानी रखता है और वहीं से डाटा कलेक्ट करता है। आप अफर्मेशन कितने बार बोलोगे? दिन में 2 बार, सुबह और रात को सोने से पहले। विजुअलाइजेशन करोगे 2 बार, ग्रैटिट्यूड करोगे 2 बार, लेकिन पूरे दिन में आपका फीलिंग कैसा है? पूरे दिन में आपकी ध्यान किस चीज के ऊपर है? और जिनका नया नया ब्रेकअप हो जाता है वो चाहते हैं कि वो रिश्ता फिर से ठीक हो जाए, लेकिन उनका ध्यान कभी उस जगह से हट ही नहीं पाता है। वो हमेशा उस चीज को मिस करते हैं और बार बार सैड सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, और जिससे उनका फीलिंग और भी नेगेटिविटी हो जाती है और उनको वो चीजें अच्छे लगने लग जाती है और वही चीज बार बार मैनिफेस्ट हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में वो मैनिफेस्ट हो जो आप चाहते हैं तो हमेशा उस चीज के ऊपर फोकस कीजिए जो आपको चाहिए, ना कि जो आपको नहीं चाहिए। जो आपको नहीं चाहिए उसके बारे में बातें भी मत करो, और ना ही उस तरीके का कंटेंट देखो, और ना ही उस तरह का बातें सुनो, और सिर्फ उस चीज के ऊपर फोकस रखो। अगर जॉब चाहिए तो जॉब के बारे में सोचो, और ऑफिस में काम करते हुए उस चीज को विजुअलाइजेशन करो। अगर तुम पैसा चाहते हो तो उसको विजुअलाइजेशन करो कि तुम्हारे पास इतने पैसा है, तुम खर्च कर रहे हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ रिश्ता अच्छा हो जाए तो उनके साथ बातें करते हुए विजुअलाइजेशन कीजिए, मैसेज करते हुए, फोन पे बातें करते हुए, कहीं घूमते हुए, इस तरीके का विजुअलाइजेशन कीजिए। अगर उनसे शादी करना चाहते हैं तो शादी करने का विजुअलाइजेशन कीजिए, आपकी दोनों परिवार की सहमति से आपकी शादी हो रही, इस चीज को विजुअलाइजेशन कीजिए। और हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि आप मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन वो चीज है जो इस तरह का विचार को रोकेगी और आपके मन में एक शांति लाएगी। उसके बाद ग्रैटिट्यूड वर्क कीजिए, उसके बाद अफर्मेशन बोलिए, विजुअलाइजेशन कीजिए। और किसी एक चीज को पाने के लिए ज्यादा टेक्निक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप ज्यादा टेक्निक्स लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उससे खोने से डरते हैं, और जब डर रहेगा तो वो और भी रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा और आपका मैनिफेस्टेशन और भी लेट हो जाएगा। ज्यादा चीजें करने की कोई जरूरत नहीं। अगर सिर्फ आप मेडिटेशन भी करते हैं, जो आप चाहते हैं वो सारा का सारा चीज मिल जाएगा। वो एक ही चीज काफी है सब कुछ आपके लाइफ में लाने के लिए। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत ही मदद मिली होगी। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।